Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे physical parameters that affect the rate of a chemical reaction. Students, एक होते हैं chemical parameters और एक होते हैं physical parameters. वो पैरामीटर्स, वो पैमाने, वो वजूहात, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता है या स्लो डाउन होता है। तो तीन बुनियादी फिजिकल पैरामीटर्स है। उसमें से एक हमारे पास है चेंज इन मास। चेंज इन मास, अगर हम मास चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, स्टूडेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स decreases and mass of products increases during a chemical reaction. सबसे पहले जब रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बिगिनिंग में 10 ग्राम रिएक्टेंट्स लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं रिएक्टेंट्स और यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स में लिए सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, कंसंट्रेशन पे नहीं जाना चाहता, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 10 ग्राम्स में रिएक्टेंट्स लेता हूं, प्रोडक्ट्स फिलहाल 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल डिक्रीजेस टू 8 ग्राम and that of products will increases to 2 grams. After some times, the mass remains or decreases to 6 grams and that of product will increases to 4 grams. Similarly, ये 3 grams और ये हो गया 7 grams. आखिर में ये 0 पे आ जाता है और सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यही बात इधर लिखी गई है कि during a chemical reaction, mass of reactants decreases and that of products increases and at last the whole reactants are converted into products. सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। स्टूडेंट, आते हैं दूसरी फिजिकल पैरामीटर्स की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। स्टूडेंट, ऐसा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसके दौरान गैस बनता है, तो जाहिर सी बात है गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो ऊपर उठता है, लाइट होता है और कंटेनर से बाहर चला जाता है, एस्केप होता है। जब एस्केप होता है तो प्रोडक्ट्स की मकदार कम पड़ती है, तो उनको पूरा करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्ट्स में कोई गैस नहीं है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो वो कंटेनर में ही रह जाती है। लेकिन गैस के खारिज होने से, बाहर निकलने से प्रोडक्ट्स की मकदार कम होती है, तो आगे की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है। तो इसका असर है, गैस फॉर्मेशन का एक असर है ऑन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहां देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस अ गैस, वो रिएक्शन जिसके दौरान गैस बनता है, प्रोसीड्स फास्टर, ये हाई स्पीड से आगे बढ़ते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। बिकॉज वजह क्या है, गैस एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, गैस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकलता है। एंड द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन स्पीड अप होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो केमिकल रिएक्शन का रेट रफ्तार बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं टेम्परेचर पे। स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर टेकन ऑन केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी हम केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है।
टेम्परेचर को हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इन कोलिजन ही की वजह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और इससे ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर का एक असर है रिएक्शन की स्पीड अप करने में। स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, बिकॉज क्यों? पार्टिकल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जिससे नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है एंड इफेक्टिवली। और जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ती है। कोलिजन दो किस्म के होते हैं, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव फ्रूटलेस मॉलिक्यूल तो कोलिजन करते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। और इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिसका कोई असर होता है। असर क्या होता है? रिएक्शंस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ती है और उससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। और जब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होता है तो लिटिल टाइम में मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द 3 physical parameters which affect the rate of chemical reaction, and these are change in mass, formation of gas and temperature. मास के बारे में अगर एक वर्ड में ऐड करूं तो ये है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। जब भी मास कम होता है तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ the rate of chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant. जब concentration की reactants mass concentration कम होती है तो फिर कम मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है और रिएक्शन का रेट, रफ्तार, स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।